चमत्कार यदि है जी। तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है ना। उसने क्या सही बात बोली है। हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखी होगी, लेकिन इस बार की कंट्रोवर्सी थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि इस बार कोई सेलिब्रिटी नहीं, दो संतों के बीच में युद्ध हुआ है। इसका मजा पूरा देश ले रहा है। देखो भाई, मैंने इस वीडियो में किसी का पक्ष नहीं लिया है, दोनों अपनी जगह सही है। गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन मैं इन गुरुदेव से मैं प्रार्थना कर दूं कि आप गलत जगह पे इंटरव्यू देने आए हो, क्योंकि इस न्यूज एंकर के हिसाब से अपना कुत्ता टॉमी और दूसरे कुत्ता कुत्ता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है, ये लोकप्रियता क्षणभंगुर हो। गुरुजी, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रेमानंद जी के इतने फैंस हैं तो एक टाइम पे आपके भी हुआ करते थे, किसी ने उंगली नहीं उठाई। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। देखो भाई, साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी खुद हमारी डिफेक्टिव चीजों को हील करती है। I mean, अगर कुछ खराबी हो, कुछ कट लग जाए या फिर कोई ऑर्गन खराब हो तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको हील करती है। लेकिन ये बात ठीक है, इसको हम चमत्कार तो नहीं बोल सकते। चमत्कार तो उन्होंने बोला जिनको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज ने कभी नहीं बोला कि मेरी दोनों किडनी ठीक है। अगर तुम ब्रह्मचर्य से रहते हो और नियमों को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक हील करेगी। इट्स ट्रू कि ये कोई चमत्कार नहीं है। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, खेसारी लाल की ये बात तो सही है कि प्रेमानंद जी के पास कुछ लोग अपनी इमेज को रिवाइव करने आते हैं। अगर उन्होंने कुछ पास्ट में कांड किए हैं तो प्रेमानंद जी के पास आकर के शुद्ध होना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी, आपका ऐसे चैलेंज कर देना आपके अहंकार को दिखा रहा है। आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं और सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आपने जो ये बात बोली कि हम सभी हिंदू को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबल है। जिस हिंदू राष्ट्र में अगर वाइफ अपने हस्बैंड को मार दे और हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर ना करे, ये बोलना है कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ, ये थोड़ी ना समझिए। यहाँ पे लोग अपनों को नहीं बख्श रहे और तुमको लगता है कि सनातन धर्म को बचाया जाएगा। संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है। और गुरुजी ने इनडायरेक्टली अनुराधाचार्य को भी टारगेट कर दिया, क्योंकि उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हुई थी जिसपे उन्होंने एक संस्कृत का एक गलत लाइन उच्चारण कर दिया था। बट फॉलो फैक्ट, क्या वो भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल होंगे? तीनों संतों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस हिंदू राष्ट्र में लड़कियां टेस्ट ड्राइव की बात करती है प्रेम के मामले में, उस हिंदू राष्ट्र में सनातन धर्म का होना पॉसिबल है? क्योंकि मीडिया भी अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए हिंदू और सनातनों को ही टारगेट करती है। ज्यादातर मार धार काट पीट ये सब हिंदू राष्ट्र के चक्कर में ही हो रहा है। नहीं, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना एक गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तुम खुद को बनाओ। अनुराधाचार्य ने और प्रेमानंद जी ने, इन दोनों ने इन गुरुजी को टारगेट नहीं किया था, बट ये गुरुजी इनडायरेक्टली इन दोनों को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारा इस वीडियो पे क्या कहना है? इन तीनों में से कौन सही है, कौन गलत, कमेंट में जरूर बताना। और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि फाइनल फैसला भी तो करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।